ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है, प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। पहले 5 मिनट थोड़ी बोरिंग होने वाली है, इसके बाद आप लोगों को मजा आएगा। हर मंगा की कहानी को डिकोड करें, सब्सक्राइब जरूर करें। रूडो ऊपर एक इमारत से छात्रों को देखते हुए उन्हें चैट करते देख रहा था। वह बस उस बेवकूफी भरे खेल को खत्म करना चाहता था। एक आदमी जिसने पहले उसे हराया था उस पर चिल्ला रहा था, कह रहा था कि उसने फिर से सफाई करने में लापरवाही की है। फर्श पर अब भी बहुत गंदगी थी। जब रूडो ने उसकी ओर देखा तो आदमी ने गुस्से में पूछा कि उसे देखने की। फिर उसे लात मारते हुए कहा कि घर की सफाई करना उसका काम है, क्योंकि उसके माता पिता के मरने के बाद उन्होंने उसे पाला था। वहां खड़ी एक औरत जो यह सब देख रही थी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि ऐसा होना ही था, क्योंकि उसके माता पिता भी वैसे ही थे। वे बहुत ही बुरे। रूडो ने एक कमरे का दरवाजा खोला जहां एक लड़का खड़ा था। उसने कहा कि यह सब उसकी गलती थी और फिर जानबूझकर फर्श पर सोडा गिरा दिया। उसने दावा किया कि अब यह गंदगी रूडो की जिम्मेदारी है। फिर वह रूडो के पास आया जो पहले से ही बुरी तरह घायल था और मजाक उड़ाते हुए बोला कि क्या वह दयालु नहीं हो रहा है। उसने रूडो को और चिढ़ाया। जब रूडो स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी डेस्क पर कई तरह की बदतमीजी भरी लिखावट थी और उस पर एक फूलदान रखा था। पूरी कक्षा उसके पीछे हंस रही थी और उसका मजाक उड़ा रही थी। जब शिक्षक कक्षा में आए और रूडो की डेस्क देखी तो उन्होंने तुरंत उसे डांटना शुरू कर दिया और पूछा कि उसने अपनी डेस्क के साथ ऐसा क्या किया। फिर उसे लॉकर के पास धक्का दे दिया गया और 3 सहपाठियों ने उसे अपशब्द कहे और रोज 2 लाख येन देने की मांग की। अंत में रूडो इतना असहाय था कि वह कुछ भी नहीं कर सका। उसने लड़कों की ओर देखा और गुस्से में अपनी मुट्ठी भींची, लेकिन तभी किसी ने उसके पेट में जोर से लात मार दी। इसके बाद उसके चेहरे पर एक मुक्का पड़ा। जब वे उसे पीट रहे थे तो उनमें से एक ने उसे बेकार कहकर चिढ़ाया और कहा कि वह अपने माता पिता से पैसे मांग ले। रूडो जमीन पर पड़ा हुआ था। मार खाते खाते उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था, जिंदगी और इसमें मौजूद हर इंसान बेकार है, मगर सबसे घटिया तो वो खुद है। लेकिन तभी अचानक से मार पड़नी बंद हो गई। उसने हल्के से सिर उठाया तो देखा कि उसका फोन नीचे गिर पड़ा था। इससे पहले कि वो उसे उठा पाता, उन गुंडों में से एक ने उस पर पैर रख दिया। स्क्रीन में दरारें आ गईं। वो लड़का जहरीली हंसी हंसते हुए बोला, ओह सॉरी। पैर फिसल गया। रूडो ने सिर झुका लिया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया उस गुंडे ने फिर से उसे लात मारने के लिए पैर उठाया। कभी बस करो, एक आवाज गूंजी। सब ठिठक गए। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि निशी की थी। पश्चिमी शैली तीरंदाजी टीम का स्टार और हाल ही में राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतने वाला चैंपियन। पूरे स्कूल में उसकी इज्जत थी और लड़कियां तो पहले ही उसकी दीवानी थी। किसी ने फुसफुसाकर कहा, अमेजिंग, हारने वालों की मदद करते हुए भी कितना अच्छा लगता है। निशी ने उस गुंडे के कंधे पर कसकर हाथ रखा। गुंडे ने दर्द से मुंह बिचकाया और गुस्से में पूछा, क्या चाहिए तुझे? उसके मन में सवाल था, आखिर निशी कितना ताकतवर है। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, पीछे से एक लड़का बेसबॉल बैट उठाकर निशी पर वार करने ही वाला था कि धड़ाम, निशी ने उसे एक घूंसा मारा और वो वहीं धराशायी हो गया। निशी ने चारों ओर देखा और बेफिक्री से कहा, यह सब सड़क पर देखना बहुत बुरा लगता है। फिर उसने उन गुंडों को घूरते हुए कहा, चलो निकलो यहां से। गुंडे बिना कुछ कहे भाग खड़े हुए, लेकिन निशी झुका और रूडो को देखने लगा। अरे तू जिंदा तो है ना? उसने पूछा। फिर उसने रूडो को समझाया, तू कुछ करता क्यों नहीं? ये लोग तुझे पीटते रहते हैं क्योंकि तू खुद कुछ नहीं करता। क्या ऐसे तू जीना कहता है? रूडो धीरे धीरे उठा और बिना कुछ कहे पीठ फेर कर खड़ा हो गया। निशी को उसकी हालत देखकर हैरानी हुई। उसने सोचा, इतनी मार खाने के बाद भी ये खड़ा है, क्या इसे उतनी चोट लगी भी नहीं जितनी लग रही थी? फिर उसने इस ख्याल को झटक दिया। खुद से बुदबुदाया, कोई फिल्म तो नहीं चल रही। रूडो स्कूल की छत पर बैठा था। नीचे बाकी छात्र हंस खेल रहे थे, बातें कर रहे थे, जिंदगी जी रहे थे। लेकिन रूडो बस वहीं बैठा अपने टूटे हुए फोन को घूर रहा था।
दुख और निराशा से भरा हुआ उसने धीरे से सिर उठाया, खाली आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, सब खत्म हो गया है, अब और सहन नहीं होता, इस बकवास खेल को यहीं खत्म कर देता हूं। फिर उसने छत की चार दीवारी पर चढ़कर किनारे बैठते हुए अपने हाथ फैला दिए। लेकिन तभी आकाश में बिजली कड़कने लगी। बिल्कुल साफ मौसम था, लेकिन अचानक ही बिजली चमकने लगी। उन चमकती हुई लहरों के बीच गोलाकार आकृतियां बनने लगीं। उन सर्कल्स से अजीब तरह की रोशनी निकली, जो कोड की पट्टियों की तरह नीचे गिरने लगी। शहर की इमारतें उन पट्टियों के संपर्क में आते ही ढहने लगी। सभी के फोन अजीब अजीब आवाजें निकालने लगे। लोग डर के मारे अपने फोन गिराने लगे। घबराए हुए लोग अपने फोन जमीन पर गिराने लगे। कुरान को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा था। साफ आसमान में अचानक बिजली कैसे आ सकती थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने देखा एक छात्र बुरी तरह चीख रहा था। उसके हाथ में पकड़ा फोन अजीब तरह से चमक रहा था। स्क्रीन पर लगातार बाइनरी कोड दिखाई दे रहे थे। फिर उन कोड्स ने एक बुलबुले का आकार लेना शुरू किया और फिर वह एक भयानक राक्षस में बदल गया। छात्र की आंखों में दहशत थी। राक्षस की आंखें चमक रही थीं और वह एक खौफनाक मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ रहा था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगले ही पल सभी छात्रों के फोन में हलचल मच गई। उनसे ड्रैगन, गोब्लिन और ना जाने कितने भयावह दैत्य निकलने लगे। कुछ ही सेकंडों में वे सभी छात्रों के पीछे दौड़ पड़े। छात्र मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी चीखें जल्द ही राक्षसों की दहाड़ में दब गईं। टेरेस पर खड़ा रूडो यह सब देख रहा था। वह सुरक्षित था, लेकिन उसकी आंखों के सामने ही उसके साथी एक एक करके धराशायी हो रहे थे। और तब उसने देखा कि यह सिर्फ स्कूल में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा था। राक्षसों की सेनाएं अचानक हर जगह प्रकट हो गई थीं। समाज की पूरी संरचना पल भर में मिट्टी में मिल गई। ऐसा कहा जाता है कि पूरी दुनिया की आबादी 10 में से 1 हिस्से से भी कम रह गई थी। कोई नहीं जानता था कि यह तबाही कहां से आई, क्यों आई, जब तक कुछ युवाओं ने सच्चाई का पता नहीं लगाया। शुरुआत में यह बस एक अजीब तथ्य लगा। ये राक्षस लोगों के स्मार्टफोन से निकल रहे थे, बस इतना ही। लेकिन उस दिन के बाद बचे हुए लोगों ने इसे एक नाम दे दिया, न्याय का दिन। और अब स्कूल की छत की रेलिंग पर बैठा कुरोगाने आसमान की ओर देख रहा था। सोच रहा था, क्या यह सब सच था? हल्की सी मुस्कान के साथ उसने कहा। रिकॉर्ड सोचने लगा, अगर यह बस एक सपना था तो यह इतना असली क्यों लग रहा था? यहाँ तक कि वे लोग जिनका उससे कोई लेना देना नहीं था, वे भी इन राक्षसों से भाग रहे थे। क्या यह सच में बस एक सपना था? वह समझ नहीं पा रहा था। लेकिन एक बात तय थी, उसका जीवन पहले से ही बर्बाद था। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। जो लोग उसे घेरे रहते थे वे सभी घिनौने थे, यहाँ तक कि उसका अपना भाई भी। उसे लगता था कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब जब वह इस विनाश को देख रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। ये सही नहीं है, ये जैसे भी हो सही नहीं है, वह बुदबुदाया। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। टेरेस का दरवाजा चरमराया और रूडो के सामने वो दरवाजा खुला और अचानक एक गोबलिन अंदर घुस आया। वो चौंक गया। गोबलिन के हाथ में एक कटा हुआ सिर था। उस दृश्य को देखकर उसे एहसास हुआ, ये कोई सपना नहीं था, ये हकीकत थी, पूरी तरह से असली। गोबलिन ने झपट्टा मारा, लेकिन रूडो रेलिंग से नीचे छत पर गिर गया। गिरते ही उसे एहसास हुआ कि वो बुरी तरह डर चुका था। उस सिर को देखकर उसे यकीन हो गया, अगर वो कुछ नहीं करता तो उसका भी यही अंजाम होता। डर के मारे उसके मन में एक ख्याल आया, क्या ये उसका अंत था? लेकिन फिर उसके अंदर कहीं से एक और आवाज आई, नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता था। उसने पहले ही सब खत्म करने की सोची थी। ये दुनिया बकवास थी, जिंदगी बेकार थी। अगर यही अंत था तो क्या फर्क पड़ता था? लेकिन फिर अचानक उसके मन में कुछ बदल गया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे यूं खत्म नहीं होना था, उसे जीना था। रूडो ने पास पड़ी लोहे की छड़ उठाई और गोबलिन का हमला रोक दिया। झटका इतना जोरदार था कि वो फिर से गिर पड़ा, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। असल मौत कैसी होती है, वो खुद से बड़बड़ाया।
मैं ऐसे नहीं मर सकता। मैं 3 मंगा डालने वाला हूँ, इनमें से कोई एक आप पसंद कर सकते हैं। हम उसे ही आगे जारी रखेंगे। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हो तो हम इसे पूरा करने के बाद आपकी पसंद की शुरुआत कर सकते हैं, वरना न्यू शुरू करेंगे।